क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इस एक्सरसाइज में या इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एम्प्टी सेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। इनफैक्ट ये हमारा इस वीडियो का पार्ट होगा और इस वीडियो में हम ये 4 बातें आपको बताने जा रहे हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। अब जैसे ही आपने सुना एम्प्टी, तो एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? एम्प्टी जो वर्ड है उसका मीनिंग है खाली। और एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं? नल सेट भी कहते हैं या इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। तो पहले आपको एम्प्टी सेट के बारे में बताते हैं। अगर मैंने कोई सेट लिया और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली सेट है, तो ये इस तरह का सेट आपका जो है वो आपका एम्प्टी सेट कहलाता है। खाली सेट जो है आपका वो एक एम्प्टी सेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल? कि हमारे पास एक सेट है और जो वैल्यू उसमें लेनी है वो 1 से बड़ी लेनी है और 2 से छोटी लेनी है, और जो नंबर है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। अब आप मेरी बात सुने, हमें पता है ये नेचुरल नंबर होते हैं आपके, और इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपको जो x लेना है वो 1 से बड़ा लेना है और 2 से छोटा लेना है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर है जो नेचुरल है? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल हो। तो इसलिए ये आपका सेट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये आपका सेट है एम्प्टी सेट, या इसी को नल सेट भी कहते हैं और इसी को वॉइड सेट भी कहा जाता है। इसी को एक दूसरे सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अब डिनोट करने का तरीका बता दें आपको, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, नल सेट है। इसी को एक सिंबल 5 से भी हम डिनोट करते हैं, इसको 5 बोला जाता है। इसका मतलब यही है कि जो आपका सेट है आपका सेट नल सेट है या फिर आपका एम्प्टी सेट है। अच्छा, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है। दूसरे कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा है कि आपको बताना है या आपको समझना है कि फाइनाइट सेट क्या है। सेट हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के, इन दोनों तरीके के सेट को हम लेकर चलेंगे, ये दो, दूसरा और तीसरा, इन दोनों को हम लेकर चल रहे हैं और आपको बताएंगे फाइनाइट सेट कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। सपोज करो मैंने एक सेट लिया A, इसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 और इसको बंद कर दिया। एक और दूसरा सेट लिया मैंने B, मान लिया हमने वोवल का सेट लिया है, तो हम इसको 20 से डिनोट करते हैं, आसानी रहेगी। A E I O U, आप चाहो तो किसी लेटर से डिनोट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक सेट और लिया है मैंने यहाँ पे, एक सेट मैंने लिया यहाँ पे, मान लो B, और B क्या सेट है मेरे पास? ये सेट है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, और उसके बाद मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। सेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, एंड नहीं हो रहा। एक तीसरा सेट और ले लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ डॉट्स है हमारे पास, यहाँ -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ हमारे पास डॉट्स है। अच्छा, जब आपको समझना है कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, तो मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारे पास यहाँ 2 सेट मैंने लिए हैं ये आपके फाइनाइट सेट हैं, और ये मैंने जो यहाँ 2 सेट आपके सामने रखे हैं ये आपके इनफाइनाइट सेट है। बस एक नज़र मारें आप इसके ऊपर, अच्छे से गौर से देखें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं कितने एलिमेंट है। जैसे इसके अंदर 6 एलिमेंट है तो गिन सकते हैं। मान लो इसके अंदर 10 एलिमेंट होते तब भी गिन सकते थे, 100 होते तब भी गिन सकते थे,
1000 होते तब भी गिन सकते थे, बट क्या इसके एलिमेंट को हम गिन पाएंगे? इसमें एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, फिर आगे की तरफ डॉट्स है, मतलब अप टू इन्फिनिटी ये सेट हमारा जा रहा है। आगे की तरफ कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो मुझे आप एक बात समझाइए कि हम इसके एलिमेंट्स को गिन पाएंगे? गिन नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो बस यही बात आपको समझनी है कि जिस सेट के हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सेट आपका फाइनाइट सेट है, और जिस सेट के एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। एक दूसरे तरीके से और बताते हैं आपको। इसमें देखा आपने कि हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। मैंने 6 के 6 एलिमेंट आपके सामने सेट में रख दिए। इसमें इनफाइनाइट सेट के अंदर हम सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट के अंदर हम सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ हमारे पास एक सेट है वोवल्स का, तो 5 वोवल हैं, मैंने बोर्ड पर आपके सामने रख दिए। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है आपके पास क्या, बट इसमें आप बता सकते हो मुझे कितने एलिमेंट है? नॉट पॉसिबल, हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जो सेट है अप टू माइनस इन्फिनिटी उधर जा रहा है, इधर भी आपके पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। फाइनाइट सेट वो जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट वो जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते और सारे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो ये थे आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एक आखिरी का सेट और है हमारे सामने, और वो है हमारा इक्वल सेट। ये और बताते हैं आपको कि इक्वल सेट कौन से होते हैं। सपोज करो एक सेट हमने लिया यहाँ पे, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है बी। ये हमारे पास है 3 है, 4 है, 1 है और उसके बाद 2 है। तो सीधी सी बात ये है कि आपके दो सेट इक्वल होंगे, या दो से अधिक सेट इक्वल जब होंगे जब उनके एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम हो। जैसे 1 इसमें है तो इसमें भी है, इसमें 2 है इसमें भी है, इसमें 3 है इसमें भी है, इसमें 4 है इसमें भी है। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक सेट मैंने यहाँ पे C लिया है, 1 है, 2 है, 3 है, और एक एग्जांपल मैंने D लिया है। तो D क्या है हमारे पास? 1 4 2 3। अब मैंने यहां से देखा कि ये दोनों सेट जो मेरे पास हैं वो इक्वल नहीं हैं, और ये दोनों सेट इक्वल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, और वो 4 के 4 एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली इस बी सेट में भी हैं, इसलिए ये दोनों सेट आपके इक्वल हैं। और इसको ऐसे लिखा जाएगा A इज इक्वल टू B। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेट A है वो B के इक्वल है। अब यहां आपने देखा कि 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है बट इसमें नहीं है। इसका मतलब C सेट जो है वो D के इक्वल नहीं है। तो आपके वो सेट इक्वल सेट होंगे जिनके एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट में सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, कि आपके दो सेट इक्वल होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, कि अगर उन दोनों में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। सीधी सी बात आप ये समझ कर चले एग्जाम्पल से, वही डेफिनेशन में है बात आपके एलिमेंट। और क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और यहाँ हमने सेट लिया है E,
बाद बी, उसके बाद सी, और यहाँ एक दूसरा सेट लिया है एफ। ये हमारे पास बी, सी है और डी है। तो क्या ये ई सेट और एफ सेट इक्वल है? चेक करते हैं। यहाँ ए है बट यहाँ ए नहीं है। यहाँ से ही पता लग गया कि ई जो है वो एफ के इक्वल नहीं है। जो ई सेट है वो एफ के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए होना था, इसमें बी है तो बी तो है, सी है तो सी है, अगर इसमें डी है तो इसमें भी डी होना था, तब आपकी ये सेट इक्वल होती। ये हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, और इन कॉन्सेप्ट के अलावा क्या कोई और कॉन्सेप्ट है, एक बार हम फिर से नजर मार लेते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट के अलावा एक्सरसाइज 1.2 से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल से 4 कॉन्सेप्ट हैं या 4 तरह के आपके पास सेट हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इन आपको 4 सेट्स को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो सेट है वो आपका ऐसा चैप्टर है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है रिलेशन और फंक्शन में, और यहाँ आपने समझा एम्प्टी सेट, आगे रिलेशन में आपको मिलेगा एम्प्टी रिलेशन, तो मीनिंग तो सेम ही होगा। यहाँ पे एम्प्टी सेट है मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे आपके पास एम्प्टी रिलेशन होगा तो मतलब एक भी एलिमेंट वहाँ पर भी नहीं है। रिलेशन में वैसे ऑर्डर पेयर होता है तो वहाँ आप लिखोगे कि ऑर्डर पेयर एक भी नहीं है आपके पास, जो रिलेशन है वो एम्प्टी है। तो बेहतर है कि आप सेट को अच्छे से समझ कर चलें। अगर सेट अच्छे से समझ में आया तो बाकी जो चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में या इस कॉन्सेप्ट के पार्ट में सिर्फ इतना ही।